हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एसबीआई पीओ 2024 टारगेट कर रहे हैं और अभी तक आपने कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं या आपने कोई भी बैंक एग्जाम आईबीपीएस पीओ है, ये वो आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइट अप्रोच फॉर मॉक टेस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, कि कैसे आप मॉक टेस्ट में अपने नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला ही डाउट जो आपके दिमाग में या क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का सही टाइम क्या है, कब हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन में बोलूंगा कि पहला, एक तो मॉक टेस्ट हमेशा तभी देना चाहिए जब आपका 70 to 80% सिलेबस हो गया हो। ठीक है, 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो। और ये सिलेबस, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिलेबस करना है आपको, नहीं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐसे तो अगर मैं मैथ करने बैठ जाऊं तो दुनिया जहान के टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा एग्जाम में, जैसे अगर आप प्री को टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है कि यही सिलेबस आता है, तो उसका 70-80% मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने से पहले मॉक टेस्ट देंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो आपको बहुत पीछे। पहली चीज ये ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई बार हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती, कि एक मॉक टेस्ट या सपोज ऐसी कोई फॉर्म निकल गया और भर दिया हमने, फॉर्म भर दिया और पेपर देने चले गए, उसमें हमारे सपोज 40 नंबर आ गए। और एक बच्चा जो अब जिसने अभी तैयारी शुरू करी थी, थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ था, उसके भी 40 नंबर आए, तो ऐसा इतराते हैं कि देखते रहे भाई के बिना पढ़े 40 आ गए। और वो फिर क्या करता है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, चल अब तो मॉक टेस्ट देते रहेंगे। उसके बाद वो कभी अपने नंबर बढ़ा ही नहीं पाता है, 40 से मैक्सिमम 50 ले जाएगा, कभी पेपर क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा एक प्रोसेस को फॉलो करिएगा। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट 70-80% सिलेबस तो होना चाहिए पहले, तभी आप मॉक टेस्ट दें। उसके बाद क्या चीजें हैं जो जाननी जरूरी है, वो ये कि मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट ही नहीं है सब कुछ, मॉक टेस्ट से पहले आपका पूरा का पूरा आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपको प्रोसेस तो पता हो ना, कि प्री के अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं, ये सिलेबस है, मेंस में आता है ये सिलेबस। ठीक है, फिर अपने प्रायोरिटी टॉपिक सेट करो। ठीक है, प्री और मेंस की अप्रोच दोनों अलग अलग होगी, और स्पेशली एसबीआई पीओ में तो बिल्कुल अलग होगी। प्री की अप्रोच डिफरेंट होगी, मेंस की अप्रोच डिफरेंट होगी। तो प्री की अप्रोच यहाँ पे क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, टारगेट टॉपिक भी बताऊंगा। ठीक है, मेंस के लिए भी हम चर्चा कर लेंगे, पहले यहाँ प्री पे ही ज्यादा फोकस करेंगे हम। और आपका फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, और ट्रिक्स इन क्यूआरई। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, सारा खेल ट्रिक्स का ही है प्री में। मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिना ट्रिक्स के कुछ नहीं होता है, मतलब ट्रिक का मतलब यहाँ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कंसेप्ट से ही ट्रिक निकलती है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो यहाँ पे देखो क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और सेक्शनल टाइमिंग होगी 20-20, और कोई सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं, नेगेटिव इतनी है। तो पहले तो अपना टारगेट रखो आप, कि मुझे अगर इतना स्कोर करना है, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है वो 60 के अराउंड जाती है, तो मेरा टारगेट है कि मॉक टेस्ट में मेरे मिनिमम 65 मार्क्स तो आए। ठीक है, 65 आए। अब मॉक टेस्ट का लेवल वैसा है कि नहीं वो डिपेंड करेगा, बट अगर एग्जाम लेवल का है तो अपना टारगेट रखो कि मुझे प्रीलिम्स में 65 स्कोर तो करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट जब मैं दूं। ठीक है, उसके बाद फिर ये आप समझो, ये आपका सिलेबस है प्रीलिम्स का। अब सिलेबस के हिसाब से थोड़ा चलना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो क्वांट के अंदर जो आपका टारगेट स्कोर है, क्वांट के अंदर वो 25 प्लस इजीली हो सकता है, बहुत इजीली। और इसको तीन पार्ट में, एक तो देखो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ के 10 सवाल होते हैं पेपर में, और डीआई के 10-15 सवाल होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। और जो बाकी बच गया अर्थमेटिक वाला पार्ट, उसके आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब स्पीड मैथ के लिए आपका अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये अच्छा होना चाहिए तीनों, इन्हीं में से 10 क्वेश्चन आएंगे। और डीआई में एक कैसलेट डीआई होगा, कैसलेट डीआई, और उसके बाद दो आपके
डबल पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, इस टाइप के डीआई होंगे। और अर्थमेटिक के कोई भी परसेंटेज और रेशियो, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बिना फिर डीआई नहीं बनेगा, है ना। तो इसके अलावा कोई भी 5 टॉपिक पढ़ लो, एनी 5 टॉपिक। अगर आप बोलोगे मुझे बताओ, तो मैं बोलूंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, ठीक है, और एक जो भी आपका मन करे पार्टनरशिप टाइप का टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। तो इतने से ही आप 25 प्लस आराम से टारगेट कर लोगे। इस पे मेहनत करनी है, ऐसे नहीं चलना कि अब मतलब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने लग जाऊं, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा, जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इन टॉपिक को बड़े अच्छे से कर लो, प्री में आराम से 25 प्लस आ जाएंगे, तो समझना है चीजों, ठीक है। और टारगेट ध्यान रखना है कि 25 प्लस मिनिमम हो सकता है, आराम से यहाँ करना है आपको 20 मिनट। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं तो देखो, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, है ना, यहीं से 20 से 25 सवाल आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉपिक बच गए, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आता प्री में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब अगर मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैं कहूं कि लॉजिकल भी कर लो, कंडीशनल भी कर लो, नहीं आएगी कंडीशनल प्री में, नहीं आएगा लॉजिक बेस्ड प्री में, चाइनीज आ सकता है, यहां मशीन इनपुट आउटपुट आएगा नहीं, ये कर लो, यहां रिवर्स और कोडिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, उसी अकॉर्डिंग टारगेट करो। तो यहाँ 20-25 नंबर की अरेंजमेंट पजल होंगी और इस टाइप की होंगी, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, लीनियर, तो आपको पता हो कि क्या टारगेट करना है। बाकी इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यही चैप्टर आपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो अगर टोटल 30 क्वेश्चन है, यहां से भी टारगेट 25 प्लस इजीली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ भी टारगेट किया जा सकता है 15 से 20 इजीली, ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। कैसे, अब देखो, जैसे मैंने बोला कि क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, स्पोर्टिंग एरर है, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, 18 से 20 क्वेश्चन तो इन्हीं के होते हैं, ठीक है। तीनों वर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी होनी चाहिए, वोकैब भी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी। लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं पे फोकस करोगे तो 18-20 नंबर तो यहीं से बन जाएंगे आप। तो आपको फोकस करना है, देखना है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये पता हो क्या पढ़ना है, क्या टारगेट करना है, ये सारी चीजें, उसके बाद मॉक टेस्ट देने का फायदा है, ठीक है। और जब भी मॉक टेस्ट दोगे एनालिसिस मस्ट है। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट दिया, निकल गए, सिर्फ ये देखने के लिए कितने नंबर आए, अगर उससे कुछ सीखा ही नहीं है मॉक टेस्ट से, तो हमेशा एक डायरी लगा लो ऐसे, ठीक है। यहां लिखा मॉक टेस्ट 1, ठीक है, मॉक टेस्ट 1, और यहां लिखा करो कि मिस्टेक 1, पहली गलती हमने क्या करी है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, एनालाइज करो प्रॉपर, मिस्टेक नंबर 3। हर टेस्ट से 3 गलतियां देखो आपने क्या करी है। अब वो 3 गलतियां क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दी हो, कि उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए जिनसे, जो आपको आते भी थे पेपर में लेकिन टाइम ही नहीं बचा। हो सकता है कि आपने किसी क्वेश्चन को करते हुए रॉन्ग अप्रोच यूज कर दी। तो मतलब जो भी गलतियां आप करते हो एक मॉक टेस्ट में, ठीक है, हो सकता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट था पर आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो गलतियां यहां लिखो, मॉक टेस्ट 1 की ये 3 गलतियां हैं। फिर यहां लिखो इनका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन 1 ये है, सॉल्यूशन 2 ये है, सॉल्यूशन 3 ये है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दिया, अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो इतना ही टाइम एनालिसिस पे लगना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, इतना टाइम एनालिसिस पे लगाओ। और उस टेस्ट में देखो आपने क्या गलतियां करी है और फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखो। सिर्फ गलतियां देख लेना भी पर्याप्त नहीं है, कि क्या गलतियां करी उनका सॉल्यूशन लिखा। और जब ये सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद फिर दूसरा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट 2, और फिर यहां देखो कि आपने क्या गलतियां करी हैं। और जो गलतियां एक बार हो रही हैं वो बार बार नहीं होनी चाहिए, उनको इंप्रूव करो। आप साथ के साथ दौड़ाते जा रहे हो, आपको पता है कि नंबर सीरीज के सवाल नहीं बन रहे हैं, हर बार लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है और आप ऐसे ही दिए जा रहे हो, तो सीख लो ना भाई। 2 दिन बैठ के नंबर सीरीज की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, वीडियोस देख लो, सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। गलतियों को दौड़ाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, हर टेस्ट में 3 गलतियां देखनी है, क्या करी, उनका सॉल्यूशन लिखना है, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज, डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट। कुछ लोगों को लगता है कि डर भी लगता है, मॉक टेस्ट दूंगा
तो घबरा जाते हैं, नंबर कम आएंगे। बहुत जरूरी है देने, अगर नहीं दोगे तो फिर पेपर में जाके भी उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए घर पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, गलतियों से सीख नहीं रही। ठीक है, अगर ढंग से दे लोगे तो 10 से 15 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है। लेकिन मॉक टेस्ट देने से पहले जब आप पर करो ना, हमेशा सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट करो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस करो पहले। फिर जब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल टेस्ट दो और फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। ये तीसरे नंबर पे आते हैं। आप शुरू यहां से कर रहे हो तो भैया अगर दो 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 सीढ़ियां छोड़ के ऊपर चढ़ोगे तो खिंचाव आ जाएगा मांसपेशियों में, मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ। ठीक है, और देना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करने, बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और फॉलो द राइट सोर्सेज। पहले पढ़ो, चीजों को बहुत अच्छे से कवर करो। ठीक है, उसके बाद अच्छी जगह से मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो पहले। यही एक तरीका है मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का। राइट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? राइट सोर्सेज ये हमारी क्लासेज हैं, SBI PO टारगेट क्लासेज हम लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। मैथ की क्लास मॉर्निंग 9:30 से होती है, रीजनिंग 1:30 पे होती है, इंग्लिश 4:30 पे होती है। अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेक कर लो, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। और ये हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, SBI PO टारगेटेड, प्री और मेंस दोनों की। इसमें 10,000 से ज्यादा सवाल हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है हर एक टॉपिक के। ठीक है, पूरे सिलेबस का, प्री और मेंस दोनों के। सेक्शनल टेस्ट हैं, उसके बाद करंट अफेयर के मंथली टेस्ट होंगे, इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, प्री भी मेंस भी। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है, इसमें आपका सब कुछ है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है। आपको कोड ये यूज करना है, इस पे आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, SBI 80, तो ये 720 में आपको अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। थोड़ा अपने ऊपर काम करोगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, कोई रामबाण नहीं है ऐसा जो एकदम से सफलता दिला देगा। मेहनत करते चलो, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप बेहतर फील करोगे इस वीडियो के बाद और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।